हाँ। हेलो सादिक भाई, खैरियत से है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई, इतने दिन से आपका इंतजार कर रहा हूँ। आप उस दिन बोले मैं बाद में लगाता हूँ, उसके बाद से आप फोन भी नहीं लगा रहे हैं और मेरा फोन उठा भी नहीं रहे। अभी मैंने किसी और भाई के नहीं जरिए मौलाना, से थोड़ा फोन लगा। थोड़ा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम में इधर थोड़ा काम से था, प्रॉब्लम जितना भी इसलिए हो मैं मेरे किधर भी भाई, गया नहीं। दीन के मसले में जो आपको कंफ्यूज का शिकार हैं आप, तो थोड़ा बहुत उससे बात करके कंफ्यूज दूर करना चाहिए ना। क्योंकि आप उस दिन बोले कि मैं डंके के चोट पे कहता हूँ, फखर से कहता हूँ देवबंदी है, तो देवबंद के किताब के बारे में बताया तो आपको पता ही नहीं बोल रहे हैं। फिर शिरक के बारे में आप बोले तो शिरक के बारे में भी आपका वो जो दावा है वो दावा कन्फर्म और पक्का और मजबूत दावा आपका नहीं था। क्योंकि शिरक के बारे में जो बात करना है ईमान के बारे में कतई दलील के साथ, और दलील अगर कमजोर हो गया तो उससे इस्तेदलाल करना ठीक नहीं है। क्योंकि मुसलमान और शिर्क एक दूसरे का अपोजिट है, समझे सादिक भाई? आप बरेलवियों नहीं को बराबर, मुशरिक। बात तो सही है। असल में क्या है मौलाना, मैं तो इसका आलिम नहीं हूँ। अभी वो उलमा के सामने आप मसला रखेंगे तो अभी उसी चीज के मैं बता रहा था। मैंने कहीं गया नहीं, कभी किसी के पास गया नहीं था। अभी मैं थोड़ा बस्ते में था, इसलिए मैं जा नहीं सका कहीं पे भी। नहीं ये सादिक आपका भाई, जो रोला है ना। हाँ। आप इतने फखरिया तौर पर कह रहे थे देवबंदी है, तो बड़े बड़े आलिम हाँ के जी पास जी आपका कांटेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह, होगा मैंने ना। कहा है, मैंने बात को मुकरूंगा नहीं। क्यों बोले तो जितने भी देखो, हम बरेलवी में थे पहले, जैसे ही हमने देवबंदी के उलमा के पास गए, वहाँ से बयानात सुने, वहाँ से कुछ दलाइल लिए, तो हमें इत्मीनान लगा, तो हम फौरन वो देवबंदी हो गलती गए। आपकी है ना। बरेली हाँ सुनिए, हाँ, हो गए। आपकी सादिक भाई, आपकी बात सुन लिया। आपकी दो गलती है। जब बरेली में थे, आप बरेलवी आलिम से राब्ता नहीं किए, सिर्फ कव्वालों से देखिए और अभी। जाहिलों से। हाँ अब मेरी बात गौर से सुनिए जरा। आप जब बरेलवी हाँ में थे, बरेलवी आलिम से तो आप राब्ता नहीं किया, आप सिर्फ कव्वालों से और जो जाहिल पीर हैं जो ये बात नमाज तो। नहीं पढ़ते, हाँ मजार पे जाके दिन भर जो है गांजा फूकते हैं और वो औरतों का भीड़ मेला ठेला इकट्ठा करते हैं, ऐसे लोगों को आपको बरेलवी समझ रहे थे। हालांकि बरेलवी है बरेली के हाँ मौलाना। ये। बरेली कौन है? हाँ ये तो बरेली है ना, ये सारे बरेली है ना। अभी कौन सारा देखिए, कल बरेलवी मुझे है? मेरा आप एक मेरा एक दोस्त। जिन सारे को बरेलवी कहते हैं आप, वो सारे देवबंदी के हाँ पीछे नमाज पढ़ते हैं। नमाज कभी अगर कोई वो तो एक तो नमाज पढ़ते नहीं, जिन लोगों की आप बात कर रहे अभी थे, अगर कभी अभी देखो पढ़ते मौलाना, हैं तो कल उनको। ये के मेरा बंदा, एक मेरा दोस्त है इसका, अभी कल हाँ मुझे मिला। वो कट्टर, वो पहले बरेली में, अभी भी बरेली बता रहा था कल। वो मेरा दोस्त हाँ है। हाँ हाँ अभी देखिए, वो ऐसे इसमें चला गया है। अभी वो नमाज ही नहीं पढ़ता। वो कहता है नमाज कुछ नहीं है, दिल की नमाज पढ़ना चाहिए, किसी हाँ, बंदे तो के पीछे जाके झुकना नमाज नहीं होती। अभी वो अच्छा बरेली मसलक से मानता है। अभी उसे क्या बताएं आप, अभी अच्छा, क्या मसलक कहेंगे? को मानता है तो आप कह रहे हो, आपको इतना समझ होना हाँ चाहिए कि मसलक को मानता है वो कहने से नहीं होता। आपने उनको बरेलवी देखिए, हमने भी खुद को पहले बरेलवी नहीं कहा। जो आला हाँ हजरत, सुनिए बरेलवी कैसे पहचान पड़ी। आला हजरत ने देवबंद के खिलाफ फतवा दिया, देवबंद के खिलाफ आवाज उठाया कि देवबंदियों ने कहा कि मजार मजार बनाना नहीं, मजार को ताला लगा दो, मजार को तोड़ दो, मजार निस्तो नाबूद कर दो, और फिर उर्स और मेला और तीजा दसवां और फिर उर्स मनाना, ये सब किस चीज के खिलाफ देवबंद से फतवा दिया। और उसमें से हाँ कुछ चीजें जायज हैं, कुछ चीजें मुस्तहब है, जैसा कि मिलाद शरीफ है। हाँ तो इन जब चीजों हाँ। सारे चीजों के खिलाफ इकट्ठा फतवा दिया। अरे मिला शरीफ कहाँ से साबित करेंगे मौलाना? अभी साहब बात कराम तो में मिला आप शरीफ बीच में क्या है क्या? आधुरी में बात क्यों छोड़ ही कर रहे हैं? मिलाद शरीफ भी साबित करेंगे, मैं जो हाँ बात हाँ हाँ अपनी बात कर रहा हूँ मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। जब हाँ देवबंद से एकदम धुआंधार फतवा, हर चीज के बारे में होलसेल फतवा दिया गया कि मिलाद भी हराम है, तीजा दसवां भी हराम है, उर्स भी हराम है, मजार पे हाजिरी देना और बुजुर्गान दीन से इस्तेआनत करना, बुजुर्गान दीन के वसीले से दुआ मांगना, बुजुर्गान दीन से मदद मांगना, ये सब के सब हराम है करके होलसेल फतवा दे दिया। तो अब विवाद पे लगा। उसके खिलाफ
बरेली से आला हजरत ने आवाज उठाया। आला हजरत ने कहा बुजुर्गान दीन का जो तरीका है ये तरीका मिटने नहीं दूंगा। बुजुर्गान दीन ने जितने पहले के बुजुर्ग हैं जो देवबंदी मानते हैं उन बुजुर्गों ने मिलाद भी मनाया, मजार के उर्स भी मनाया और बुजुर्गान दीन से मदद भी मांगा, ये सब जायज है। तो आप जो भी जायज मानने वाले हैं वो बरेली के मौलाना की तरफ जुड़ गए और बरेली के मौलाना ने दूसरी आवाज ये उठाया कि देवबंद में कुफर, देवबंद वालों ने गुस्ताखी की और उन गुस्ताखी की वजह से देवबंद वाले काफिर हैं। तो देवबंद वाले जब देवबंद वाले को काफिर कह दिया गया बरेली से, तो जो लोग बरेली के मौलाना के सपोर्ट में थे उनको दूसरे लोग बरेलवी कहा। अब आप किसको समझ रहे हो कि ये बरेलवी है कि वो मजार पे चादर चढ़ा रहा है, मजार पे हाजिरी देने जा रहा है, उर्स कव्वाली कर रहा है, तो आपकी नजर में वो बरेलवी है, हालांकि वो भी खुद जानता नहीं बरेलवी किस चीज का नाम है। और हमारे उलमा और अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं बरेलवी का मतलब है आला हजरत को 100% मानने वाला, फॉलो करने वाला। अब आला हजरत ने जो जो फतवा दिया उस फतवा को जो माने वो हकीकत में बरेलवी, और जो बरेली आला हजरत को नहीं मानता वो बहुत सारे खिलाफ शरा काम करता है। अगरचे आप बरेलवी कह रहे हो और खुद भी उसको बरेलवी कह रहे हो, वो खुद को बरेलवी कह रहा है, लेकिन वो बरेलवी वो आइडियल नहीं है। आइडियल हमारे मसलक में हमारे उलमा, आपके मसलक में आपके उलमा। आम आदमी, अनपढ़ गवार आदमी आइडियल नहीं होते, समझे? आइडियल नहीं होते। आप अनपढ़ गवार आदमी को आप उनकी गलती बताकर उनकी इस्लाह कर सकते हो। जैसे शादी ब्याह में जहेज लेते हैं। अब हर फिरके में अनपढ़ आदमी, जाहिल आदमी, दुनिया परस्त आदमी जहेज लेते हैं, देवबंदी भी लेते हैं, बरेलवी भी लेते हैं। तो ये किसी फिरके की गलती नहीं, ये अवाम की, जाहिलों की गलती है। इसी तरह दाढ़ी मुंडाना, देवबंदी फिरके में भी दाढ़ी मुंडाने वाले बहुत हैं, बरेली फिरके में भी हैं। तो ये अवाम की गलती है, ये किसी आलिम की गलती नहीं, समझे? इसी तरह मस्जिद की बेहुरमती, मस्जिद के सदर सेक्रेटरी कौन होते हैं मालूम? जो पैसा वाले होते हैं, चाहे वो कितना बड़े हरामखोर हो, चाहे वो कितना बड़ा जाहिल क्यों ना हो, बेनमाजी क्यों ना हो, गांव में सबसे बड़ा मालदार है वो मस्जिद के जिम्मेदार है कि नहीं? तो आप बताओ मस्जिद के जिम्मेदार कौन होना चाहिए? मस्जिद मुफ्ती होना चाहिए। आलिम मुफ्ती नहीं, जो ज्यादा मुत्तकी परहेजगार हो, मस्जिद का ज्यादा, मस्जिद आबाद करने वाला, पंजेगाना नमाजी होना चाहिए कि नहीं? वही मैं कहने का मतलब वही है। मतलब तो आप बताओ, बहुत सारे देवबंदी मस्जिद के सदर जो है दाढ़ी मुंडा, जाहिल और बेनमाजी है, देवबंदी मस्जिद का भी सदर। तो क्या ये देवबंदी फिरके की गलती है कि आवाम की गलती है? आवाम की है। आवाम की। तो आवाम की है। हाँ, आवाम की। जो आवाम की गलती है ना वो फिरके पर फिट नहीं कर सकते। वो हम आवाम, उमूमी तौर पर हम कहेंगे कि आवाम जो है जाहिल अंगूठा छाप गवार आदमी को और बेनमाजी को सदर बना रहे हैं, मस्जिद की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, और वो आलिम पर हुकूमत चला रहा है। आलिम पर हुकूमत, एक अनपढ़ होकर आलिम का इंटरव्यू ले रहे हैं, आलिम को सिलेक्ट कर रहे हैं, आलिम को अपने मस्जिद में नौकर रख रहे हैं, आलिम को नौकर समझ रहे हैं। तो ये सही बात, गलती है कि नहीं? अब ये बताओ, सिर्फ बरेलवी की गलती है कि देवबंदी की भी गलती है? नहीं, आवाम की गलती है। आवाम की गलती। तो ऐसी जो आवाम है, अब आवाम की जो गलती है, अब क्या है, आवाम गलती में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बहुत कुछ करते हैं तब उनको बरेलवी नहीं कहा जाता है, लेकिन जब मजार पे जाते हैं तो उसको बरेलवी कहा जाता है। बाकी गलती को, अब बाकी गलती को हाईलाइट नहीं किया जाता है, एक गलती को हाईलाइट किया जा रहा है क्योंकि उससे देवबंदियों को नफरत है, मजार पे जाने से देवबंदियों को नफरत है, इसलिए मजार पे जाने वालों को बरेलवी कहकर सारे गलतियों को बरेलवी के खाते में डाल दिया जाता है। हालांकि बहुत सारे गलती, अब माँ बहन बेपर्दा बाजारों में घूम रही है, घूम रही कि नहीं? तो सिर्फ बरेलवी औरतें हैं कि देवबंदी औरतें हैं? कौन से फिरके की औरतें हैं बाजार में, जो बाजार में सामान खरीदने जा रहे हैं, बेपर्दा घूम रहे हैं, पार्कों में घूम रहे हैं, कौन से फिरके की औरतें हैं? वो किसे पता है? राइट, हर फिरके के ना, हर फिरके के हैं।
जहाँ हाँ हाँ सही बात। देवबंदी मेजोरिटी है, वहाँ के बाजारों में भी जाकर देखो, सब बाजारों में औरतें हैं। हम्म, जहाँ बरेलवियों की मेजोरिटी है, हाँ वहां पर भी जाके देखो, बाजारों में हाँ औरतें घूम रही हैं, बेपर्दा घूम रही हैं। हाँ तो सही ये बात। आवाम की मिले गलती खुदा। होती है। इन गलती की वजह से बरेलवियों को कोई जात की वजह से। बदगुमानी नहीं हाँ करना चाहिए। बरेलवियों का कौन सा अमल आपको टारगेट करना है, ये कौन सा पकड़ो। अमल की गलती देखना है, जो बरेलवी उलमा की किताबों में हो, उलमा के बयान में हो, हाँ उस बात को आप बयान कीजिए, हाँ हम उसका जवाब देंगे। अब इसी तरह देवबंद के उलमा की भी गलती हम बताते हैं, तो आपको उस उलमा की गलतियों को आप पूछ के जवाब देना चाहिए। हाँ, तो नहीं हमने मौलाना, आपको आपका नजरिया स्कैन क्या है? अभी भेजा। देखिए, मजार पर हम भी जाते हैं। मजार पर जाना मना नहीं है। कोई देवबंदी आलिम हो, मुफ्ती हो, मजार पर जाने के लिए मना नहीं किया है। खुद मजार पर देवबंदी उलमा के साथ हम गए हुए हैं। हाँ, मजार पर जाना मना नहीं करते। वहां तो जाकर मांगना, सर झुकाना, उनसे हरकतें मन्नतें करना, इसको मना फरमाते हैं। अच्छा, आप मजार बताइए, पर मजार जाओ, पे जो अमल, जाकर कोई जिन कलाम पाक की अमल को आप तिलावत शिरक करो, जो कहते भी हैं, आता है दुरूद सुनिए अस्कार करो। हाँ सादिक भाई, जिन अमल को आप हाँ शिरक कहते हैं, तो वो जहाँ हाँ शिरक का अड्डा हो, शिरक के अड्डे पर जाना मना है हाँ शरीयत में। अगर शिरक कहते हाँ हैं, देवबंद के उलमा खुद हाँ कहते हैं कि मजार शिरक के अड्डे हैं, शिरक के अड्डे हैं। तो हाँ शिरक के अड्डे अगर है, हाँ तो वहां जाना तो मना होना चाहिए। वहां हाँ। फिर आपके उलमा के साथ आप क्यों गए मजार पे? तो फिर वो खुद नहीं अपने नहीं शरीयत के खिलाफ है वो। नहीं मौलाना, बात ऐसी नहीं है। मजार पर मैं क्या कर रहा हूँ, शिरक के अड्डे जिस जगह पर बेअदबी, औरतों का बेपर्दा जाना, वहां पर नाच गाना या कवाली जो भी हो रहा है, वहाँ ऐसे तरीके इस्तेमाल कर चुके हैं जहाँ पर एक बाजार लग जाता है। वहाँ जाने से नजरिया ये नहीं है कि औलिया अल्लाह की तौहीन करो, नजरिया ये नहीं है। नजरिया ये है बल्कि औलिया अल्लाह का इकराम करो, एहतराम करो। ये हमें देवबंदी उलमा ही सिखाए हैं। इतना एहतराम इकराम करो कि औलिया अल्लाह को अल्लाह ताला ने जन्नत तक, क़यामत तक में जन्नत की खिड़कियां खोल रखी हैं, तो आराम से सोते रहेंगे। अगर आप जाकर वहाँ हाजतें मन्नतें पूरी करेंगे तो औलिया अल्लाह का नहीं करेंगे। ये तो करने वाली जात अल्लाह की है। ठीक है, ये तो मत ये करो बोल के वो समझाते हैं। नहीं, वो समझाते हाँ, हैं, वो भी ये आदमी नजरिया है। नहीं है। आपका नजरिया क्या कहता है मौलाना? अब वो मजार पर औलिया अल्लाह से मांगना सही है, गलत है? मजार पे औलिया अल्लाह से मांगना, खुद हमने भी सही सही लिखा हमारी किताब में भी, और खुद अशरफ अली थानवी ने भी सही लिखा, और इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने भी सही ये लिखा। तो मुझे पता नहीं है मौलाना, क्योंकि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह अगर कहे हैं तो मैं पूछूंगा, मैं तहकीक करूंगा, लेकिन गया नहीं था। मैं थोड़ा घरेलू मसाइल से उलझा हुआ था, इसीलिए मुझे वक्त नहीं मिला। तो अगर आप जब मुझे आप ग्रुप में क्यों नहीं बात कर सकते मौलाना इस बारे में? ग्रुप में देखो, मुझे उतना टाइम नहीं मिलता। मैं कभी आधा घंटा 1 घंटा निकालता हूँ, कॉल करके एक आदमी को फोन करके आधा घंटा 1 घंटा समझाता हूँ। अगर ग्रुप में जो बात करेंगे ना, दिन भर क्या क्या चैटिंग आएगा, सारे दिन भर तो मैं रह नहीं सकता। मैं रात में कभी आधा घंटा 1 घंटा मिलता है, अभी कॉल आपको करके। पता होगा, नहीं अभी आपको पता होगा ग्रुप में डॉक्टर शाहनवाज बोल के एक बंदे है ना, हाँ, पता है ना? हाँ, वो उनसे आप बात करें। आप ना थोड़ा वक्त सिर्फ निकाल कर गाली आप गलौज करते हैं वो बात ग्रुप करें में। इस मामले में पर। देखा, सिर्फ बदतमीजी और गाली गलौज और पोस्टरबाजी चलता है ग्रुप में। मैं बात नहीं 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 नहीं, करता। वो बंदा गली गलौज नहीं करेंगे। वो नहीं, एकदम अगर इत्मीनान चाहे से सही आप तरीके से रिकॉर्डिंग आप करें, बात कर हमारी रहे बात सुनिए, हमारा पैगाम ही तो हाँ पहुंचाना है। आप चाहे तो कॉल करें, हाँ कॉल रिकॉर्ड करें और ग्रुप में डाल दें कि ये मौलाना से बात हुई, मौलाना का ये दावा है, देखो मौलाना के दावा हाँ गलत साबित हो गया, आप सभी सुन लो, बरेली भी गलत है करके आप डिक्लेयर कर दो। और रिकॉर्डिंग जो बातें मैं दावा दलील दे रहा हूँ, ग्रुप में मैं स्क्रीनशॉट होना तो ग्रुप में भेज दूंगा, सारे स्क्रीन किताब का स्कैन मैं ग्रुप में डाल दूंगा कि अशरफ अली थानवी खुद मजार से मदद मांगने के कायल थे, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की खुद मजार से मदद मांगते थे, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह गौसे पाक के बारे में फरमाते हैं कि जिंदे की तरह मदद करते हैं, मिसले जिंदा तसर्रुफ हाँ मी कुनंद। वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी जो हाँ देवबंदियों के नजदीक सबसे ज्यादा मोतबर भारत के धरती पर अगर कोई आलिम बाअमल थे, हाँ
हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने किताब में लिखा हाँ है। जी। तो ये देवबंदी आधी बात बताते हैं, आधी बात छुपाते हैं। वलियों का अगर एहतराम है तो जिन वलियों ने नजरिया दिया उन वलियों के नजरियात को भी मानना है। नहीं नहीं मौलाना, अभी मैं सिर्फ मैं एक चीज पर मैं अभी देखिए मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह या हाजी इमदादुल्लाह मोहज्जर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, इन लोगों ने मजार पर मांगने को जायज करार दिया है क्या? हाँ मैं ये जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं इनकी किताबें दिखाता हूँ आपको, अगर इनकी किताबें ठीक है, मैं हैं। ग्रुप में इस बात को रखता हूँ, मैं ग्रुप में शाहनवाज भाई को इस बात हाँ, और आपको मिलाद का भी आपको मैं कॉल में अभी इसी वक्त मैं आपको मिलाद के बारे में भी बात करता हूँ। मिलाद के बारे में अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि कॉलेज में मिलाद मनाना वाजिब है। अच्छा, कॉलेज में, स्कूल कॉलेज में मिलाद मनाना क्या है? वाजिब है, क्योंकि स्कूल कॉलेज में मिलाद के बहाने से जो वहाँ दीनी तालीम नहीं होती, ऐसे जाहिल अवाम जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, ऐसे बेदीन लोग, बेदीन नौजवान दीन की तरफ रागिब होते हैं। अल्लाह और रसूल की बातें थोड़ा सुनने का मौका मिलता है, किसी न किसी बहाने से दीन की बातें सुनने को मिल जाए तो बेहतर है। आप बताइए, मैं एक मसला आपको समझा देता हूँ। देहात में जुम्मा जायज नहीं, क्या है? देहात में जुम्मा जायज नहीं, लेकिन जहाँ जुम्मा चालू हो गया, पहले अवाम उतने इल्म नहीं थे, अवाम देहात में भी जुम्मा चालू कर दिए थे। अभी बहुत जमाने से जुम्मा की नमाज देहात में चल रहा है। अभी वो 5 वक्त नमाज पढ़ते नहीं, सिर्फ जुम्मा के दिन नमाज पढ़ने आते हैं। अगर कह दिया जाए कि जुम्मा मना है तो वो जो एक नमाज को हफ्ते में आ रहा है वो भी छूट जाएगी, वो भी छोड़ देंगे। अब नमाज ही नहीं पढ़ेंगे, इस्लाम का कोई पहचान ही बाकी नहीं रहेगा। तो इसलिए उलमा फरमाते हैं, देवबंदी उलमा भी, बरेलवी उलमा भी फरमाते हैं कि जहाँ जुम्मा है वहाँ चालू रखो, एहतियात के तौर पर जोहर की नमाज भी पढ़ लो, जुम्मा भी पढ़ लो। हालांकि जुम्मा वाजिब ही नहीं, लेकिन पढ़ने का किस लिए? एक मजबूरी है। आप सब जगह बेदीनी फैल रहे हैं, वो बेदीनी को देखते हुए अशरफ अली थानवी कहते हैं कि कॉलेज में जुम्मा वाजिब है। क्यों? वहां बेदीनी फैल रही है। बेदीनी से दूर करना और दीन की तरफ रागिब करना। अगर एक बहाने से भी अगर कोई अल्लाह की बात सुन रहा है, रसूल की बात सुन रहा है, अल्लाह की रसूल की अजमत दिल में बिठा रहे, तो ये हमारे लिए गनीमत है। आप बताओ, सिर्फ कॉलेज में बेदीनी है, बाकी दूसरी जगह बेदीनी नहीं है? हाँ? तो थानवी जो लॉजिक सिर्फ कॉलेज के लिए दिया है वो हर जगह फिट होता है। आज जो 100 साल पहले थानवी ने फतवा दिया था कि कॉलेज में जुमा, कॉलेज में मिलाद वाजिब है, मिलाद मनाना वाजिब है, तो क्योंकि कॉलेज में बेदीनी है। जब अशरफ अली थानवी 100 साल पहले कॉलेज में बेदीनी देखकर कॉलेज की बेदीनी को दूर करने के लिए उन्होंने फतवा दिया कि कॉलेज में मिलाद मनाना वाजिब है। मेरे पास स्कैन है, फोटो भेजता हूँ किताब का, आप खुद उसको देख लो। तो अगर कॉलेज में बेदीनी है तो मिलाद मनाना जायज हो गया, वाजिब हो गया। तो बाजारों में और मोहल्लों में, गली कोचों में जहाँ बेदीनी है, लोग मस्जिद तक आते नहीं, वहाँ दीन की बातें सुनने का लोगों को टाइम नहीं मिलता, उसी जगह पे मिलाद का स्टेज सजाकर अगर हमने रसूल की तारीफ किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर पूरी जिंदगी के वाकयात बयान करके लोगों को नबी की मोहब्बत हमने लोगों के दिल में डाला, तो ये कब नाजायज हो जाएगा? कैसे नाजायज हो जाएगा? तो थानवी ने एक लॉजिक दिया कि जहां बेदीनी है वहां किसी भी बहाने से दीन दाखिल करो, चाहे किसी बहाने से हो। एक जगह थानवी को किसी ने पूछा कि एक गांव में सिर्फ ताजिया उठा रहे लोग, उनका और कोई इस्लाम का कोई भी काम उनके पास नहीं है, ना नमाज है, ना रोजा है, ना हज है, ना ज़कात है, ना कुरान की तालीम है। वहां के मुसलमान कुछ नहीं जानता, सिर्फ साल में एक बार ताजिया निकालते हैं, ताजिया के अलावा उनको और कुछ मालूम नहीं है। तो अशरफ अली थानवी ने फतवा दिया कि ताजिया जरूर उठाओ, जाओ ताजिया में जरूर शामिल हो जाओ, क्योंकि वहां ताजिया ही वहां इस्लाम की पहचान हो गई, उसके अलावा कुछ नहीं है।
हमारा फतवा नहीं है ये, खुद ये फतवा बयान किया है ये तकी उस्मानी साहब ने। मैं जानता नहीं, हालांकि हम लोग ताजिया के सख्त खिलाफ है, हम बरेलवी, हमारे उलमा ताजिया के सख्त खिलाफ है, लेकिन अशरफ अली थानवी खुद ताजिया के बारे में इजाजत दिया। अच्छा, तकी उस्मानी साहब जो देवबंद के बड़े मुफ्ती हैं, सबसे बड़े मुफ्ती हैं तकी उस्मानी, जानते हैं? अच्छा, हाँ बानो पता है। हाँ, वो जो दांत जरा बाहर निकला हुआ रहता है, हाँ, तकी उस्मानी। पता है। तो तकी उस्मानी साहब कहते हैं कि अशरफ अली थानवी साहब ने ताजिया उठाने की इजाजत दी। तो ताजिया तो हमारे नजदीक भी जायज नहीं, लेकिन मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की महफिल को हम मिलाद कहते हैं। कौन सी महफिल को? नबी की शान की महफिल। और नबी की शान की जो महफिल हम सजाते हैं, साल भर किसी भी दिन सजा सकते हैं, 12 रबीउल अव्वल खुसूसी तौर पर हम सजाते हैं, बाकी उमूमी तौर पर साल भर हम मिलाद मनाते हैं। जिस दिन भी हमारे घर में खुशी हो तो मिलाद महफिल सजाते हैं, कोई गमी हो तो मिलाद महफिल सजाते हैं, क्योंकि हमारा ये अकीदा है नबी के मिलाद के सदक़े में हमारी खुशी में बरकत होती है और हमारा गम दूर हो जाता है। ठीक है मौलाना, ये मिलाद जो मनाते हैं इसमें साउंड सिस्टम लगाकर ढोल वो इस्तेमाल कर ड्रामेबाजी कर ये कहाँ तक सही है मौलाना? अगर ये करना सही है, अगर इससे आप कहते हैं कि दिन चल रहा है जिसमें इजाफा होता है, तो ये सरासर जो इस्लाम के खिलाफ जो काम करते हैं ना इस महफिलों में, ये कहाँ तक सही होगा? अच्छा बताइए, मैं आपकी एक सवाल पूछता हूँ। बरेली उलमा इसको रोकते हैं, बरेली उलमा कौन बोले रोकते नहीं? सुनिए, बात सुनिए जरा, कि शादी निकाह क्या है? सुन्नत है। अब निकाह सुन्नत है बोलकर निकाह में जो जोड़े जाहिज है, बेपर्दगी है, फोटोग्राफी है, फजूल खर्ची है, ढोल बाजा गाजा पटाखे, जितने खुराफात है, तो वो सारे खुराफात होने के बावजूद निकाह तो सुन्नत का सुन्नत ही रह गया है ना। निकाह को तो सुन्नत से कोई निकाल नहीं सकता। निकाह सुन्नत से निकाल सकता है कोई? नहीं निकाल सकता। लेकिन उसमें जो जो गलत चीजें ऐड हुआ है वो गलत चीजों का गुनाह होगा, साथ में वो सुन्नत का सुन्नत ही रहेगा। निकाह कभी हराम नहीं हो जाएगा, निकाह सुन्नत है। निकाह ना तो हराम हो सकता है ना सुन्नत से कोई निकाल सकता है, निकाह सुन्नत ही रहेगा। जितनी गलत चीजें मैंने बताया वो सारी चीजें ऐड हो गया है, वो सारी गलतियां करने का भी गुनाह होगा। और अगर वो गलती से बचकर खालिस सुन्नत के मुताबिक मस्जिद में निकाह हुआ, खजूरें बांट दिए और रिश्तेदार आपस में एक दूसरे से गले मिलकर 2-4 आदमी, बस ज्यादा फजूल खर्ची नहीं, बस कुछ लोग 10-15 लोग खा के बारात लेके चले गए, ये सुन्नत के मुताबिक निकाह हुआ, तो इसमें सवाब मिला, बरकत हुई। तो 2 तरह के निकाह आपको दिखाया मैंने। एक है ढोल बाजा और बेपर्दगी और आतिशबाजी और जितने भी खुराफात है उसके साथ निकाह हुआ। और दूसरा निकाह हुआ मस्जिद में, निकाह हुआ 10-15 लोग बैठे, दुआ हो गई और घर में 10-15 लोग खाना खाए चले गए। कोई ना साउंड सिस्टम रहा, ना वहाँ कोई फंक्शन हॉल रहा, ना फजूल खर्ची। तो दोनों निकाह में से आप दोनों तो निकाह हुआ, दोनों में सुन्नत है, मगर एक सुन्नत के साथ साथ गुनाह भी हो गया और दूसरे निकाह में सिर्फ सुन्नत हुआ, गुनाह नहीं हुआ। तो इसी तरह मिलाद हमारे जहाँ उलमा रहते हैं वहां पर मिलाद हमारा सिर्फ नात शरीफ के साथ नबी के शान व अजमत का हम झंडे लहराते हुए, नाते शरीफ के साथ, सलाम पढ़ते हुए, आदब के साथ, वुजू के साथ हम पूरे शहर में हम सारे कुफ्फार और मुशरिकीन के सामने हम झंडा लहराकर हम इस्लाम की शान बताते हुए, हमने नबी की अजमत की हम खुशी मनाते हुए हम गुजरे। ये हमारी खुशी है और ये मिलाद का इस्लाम का शान जाहिर करने के लिए हमने मिलाद मनाया। और दूसरे लोग मिलाद के नाम पे आतिशबाजी और गुनाह का काम जो आप बताए सब काम कर रहे हैं, ये सब हमारी नजर में गुनाह है। जैसा दोनों तरह का निकाह आपने देखा है, इसी तरह दोनों तरह के मिलाद भी आपने देखा है। तो आपकी मर्जी, आप मिलाद को तो हराम नहीं कह सकते, वो काम हराम है जो काम आपने बताया।
تو آپ کے علماء اگر میلاد کو ہی حرام کہہ دیتے ہیں تو نکاح کو بھی حرام کہنا پڑے گا. تو نکاح کو بھی حرام کا فتویٰ لگا لیجئے، نکاح کرنا ہی حرام ہے. صحابہ کرام سے ثابت تو نہیں ہے نا مولانا؟ بے شک صحابہ کرام سے ثابت ہے. میرا میلا ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کرام بیٹھ کر میلاد کے چرچا کر رہے تھے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب میں نقل کیا ہے امام ترمذی نے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی ہم چرچا کر رہے تھے. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا ما اجلسکم، تم لوگ کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے، آپ کے آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمایا، ہمیں شان بخشی، ہمیں ایمان عطا فرمایا، آپ کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی، آپ کے آنے کی وجہ سے جو جو چیزیں ملی اس کا ہم ذکر کر رہے تھے. آپ کی آنے کی چرچا ہو رہی تھی، تو آنے کی چرچا کو تو میلاد کہتے ہیں. تو اور یہ امام ترمذی نے میلاد میں بیان فرمایا. تو جب حضور نے فرمایا کہ تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فخر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ فخر کر رہا ہے، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے کہ تم جو محفل کر رہے ہو اس محفل پر اللہ تعالیٰ فخر کر رہا ہے. تو میلاد کی محفل ایسے ہیں جس پر اللہ فخر کرتا ہے، اور صحابہ اکرام محفل کر کے بتایا. تو صحابہ اکرام جو محفل کیے ہیں ہم بھی محفل کرتے ہیں، باقی کام ہم لوگ نہیں کرتے. میلاد کی محفل ہم سجاتے ہیں اور میلاد کی ہمیں خوشی ہے. اور الیاس گمن کہتا ہے جو نبی کی آنے کی خوشی نہ ہو وہ مومن نہیں ہے. الیاس گمن وہ خود کہتا ہے کہ جو حضور کے آنے کی خوشی نہ ہو وہ مومن نہیں ہے. تو آپ بتاؤ، خوشی اگر آپ کو بھی ہے تو آپ خوشی دکھاؤ نا. آپ خوش ہیں تو دکھنا چاہیے نا. ایک تو آپ کہتے ہو جو نبی کی خوشی نہ ہو وہ مومن نہیں ہے، مگر آپ کی خوشی بھی دکھتی نہیں، اس دن آپ بیزار رہتے ہو. جس دن ہمارے آقا پیدا ہوئے اس دن آپ بیزار رہتے ہو، آپ خوش نہیں رہتے، دکھتے نہیں. اور ہم کو خوشی ہے، ہماری خوشی دکھتی بھی ہے. تو آپ کیا دکھاؤ گے خوشی؟ ابھی ٹھیک ہے مولانا، دیکھیے ابھی میں اس بات کو کون سی جو قبروں پر مانگنے کو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں نے تائید کی ہے. تو اس بات کو میں گروپ میں رکھوں گا، دیکھیں گے کیا جواب آتا ہے. اس بات کا کوئی بڑے سے بڑے مفتی کو سنیے، ایک کام کریں گے کہ آپ کے بڑے مفتی کو آپ لائن پہ لیجئے. اسی بات پر غیر اللہ سے مدد مانگنا، اللہ کے ولی سے مدد مانگنے کے بارے میں آپ کے کوئی عالم مفتی کو لائن پہ لیجئے، کال کریں گے اور تینوں کانفرنس میں بات کریں گے اور اس بات کو یوٹیوب پہ ڈالیں گے. نہیں مولانا، اصل میں جو ہے یہ مفتی اکرام، علماء اکرام جو یہاں پہ موجود ہیں یہ منع کرتے ہیں ایسے بحث کرنے سے. تو میں گروپ میں کیوں بحث ہے؟ گروپ میں بحث کیونکہ بحث کرنے سے آپ کو جو دیکھیے، آپ کو جو غلط جانکاری دی گئی ہے نا، بحث کرنے سے وہ غلطیاں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں، ان کی غلطیاں. اس لیے آپ کے علماء منع کیوں کرتے ہیں معلوم؟ ان کی چوری پکڑی جائے گی. اور ہم کو ڈر نہیں لگتا، ہم جو بحث کرتے ہیں ہم یوٹیوب پہ بھی ڈالتے ہیں. جو بھی بحث ہماری ہوتی ہے ہم یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں تاکہ سب کو پتہ چل جائے ہماری جو دلیلیں ہیں. اور یہ بحث کرنے سے اشرف علی تھانوی نے جو لکھا، دیکھیے اگر سچائی ہے تو سامنے آنے میں کیا حرج ہے؟ بحث کرنے سے تو سچائی سامنے آئے گی. میں اس بار کسی کو بات کروں گا مولانا اس بارے میں. اگر بحث میں سنیے، بحث میں اگر گالی گلوچ ہو، بحث میں اگر گالی گلوچ ہو تو بحث کرنا منع ہے. ابھی تو ہم نے جب آپ سے آدھا گھنٹے سے بات کر رہے ہیں سید صاحب، آدھا گھنٹے سے آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ہم نے گستاخی نہیں کی، آپ نے بھی ہمارے شان میں گستاخی نہیں، محبت سے بات ہو رہی ہے. تو آپ کے اگر عالم بھی میرا ماننا یہ ہے، میں سارے علماء کی میں صدر کرتا ہوں، ٹھیک ہے.
मैं किसी उलालिम या मुफ्ती हो, जो भी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे देवबंदी हो, मैं किसी की बेइज्जती नहीं करता, बेहुरमती उनकी शान में गुस्ताखी नहीं करता, क्योंकि वो हाफिज आलिम होते हैं। तो लेकिन हम जाहिल बताइए होकर के आलिम इंसान का, हैं। आलिम देखिए, मैं हाँ एक बात आपको बताता हूँ, तौरात के जो आलिम थे, जी, हाँ तौरात के आलिमों को अल्लाह ताला ने सूरह जुमा के अंदर 28वां पारा सूरह हाँ जुमा के अंदर मसलुल हाँ लजीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा बि'सा मसलुल कौमिल लजीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। इस आयत में, ये दो आयत मैंने पढ़ा सूरह जुमा 28वां पारा जी में, अल्लाह ताला ने जी तौरात के आलिमों को गधा से तशबीह दिया है, गधा के बराबर, गधा जैसा कहा कि किताबों के बोझ ढो रहे हैं, और ये तौरात के हाँ आलिम ये सबसे बुरे हैं। हाँ बिस्सा मसलुल हाँ कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, अल्लाह के आयतों को जो झुठलाते हैं, तौरात के आलिमों को कह रहा हाँ है अल्लाह ताला। तो इसका मतलब क्या हाँ है, तौरात के आलिम के जो आदत थी, वही आदत अगर कुरान हाँ के आलिमों में अगर आ गया, सच को छुपाने का, जैसा आप बोल रहे हैं कि बहस करने से मना करते हैं, क्योंकि बहस करने से सच्चाई सामने आएगी, तो सच्चाई को जो छुपाते हैं। नहीं मौलाना, उलमा देखिए मौलाना, उलमा अपनी जगह आलिम होता है। मैं तो सिर्फ दूसरे मैं जानता हूँ सिर्फ तीन ही उलमा को, एक आले हदीस उलमा, एक बरेलवी उलमा, एक देवबंदी उलमा। मेरा आले हदीस उलमा मौलाना अब्दुल अजीम मदनी जो हैं, वो यूट्यूब पर वगैरह आते हैं ना, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है और उनसे भी बहुत अच्छी बातचीत हुई है। लेकिन देखिए, अब वो अपने तरीके से बयान करते हैं, कुरान शरीफ वही पढ़ते हैं, हदीस मुबारक वही बताते हैं, बुखारी शरीफ हो, तिरमिज़ी हो, जो भी हो, सारे मसलक में किधर भी जाओ, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, तीन उलमा, इनमें कुरान और हदीस वही बताते हैं, लेकिन समझाने का तरीका अलग होता है। ठीक है, आप समझा रहे हैं, मुझे अपनी जगह पर सही अच्छा, है, मैं मानता हूँ। आलिमों की हाँ मैं एक चोरी बताता हूँ, सुनिए, एक चोरी बताता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि कौन चोर है, क्योंकि चोर को भी पकड़ना है, क्योंकि उम्मत आज बहुत परेशान है। आपके जैसे कितने हाँ लोग हैं परेशान है कि कौन से आलिम को सच्चा माने, कौन से आलिम को झूठा माने। तो अब हम एक चोर मौलाना, को आपको पकड़ेंगे। पता नहीं, हमारी एक जमात थी, हमारी, हम सारे बरेलवी में थे, हमारी एक बहुत बड़ी फ्रेंड सर्कल की एक जमात थी, जब शुरुआत तब्दील हुई जैसे ही हमारी बहुत बड़ी एक ग्रुप थी, हमारी फ्रेंड सर्कल आज भी मौजूद है वो ग्रुप, लेकिन सब डिवाइड हो गए। यानी मतलब ये कि आपको गलत फहमी बरेलवी पैदा में कर टिक दिया गए, गया, बरेली आपने नहीं बरेली भी नहीं, थोड़े जिसको दोस्त समझे बरेलवी में टिक गए, वो, हम थोड़े देवबंदी हो गए, थोड़े आले हदीस हो गए। ठीक है, नहीं आज आपको भी हम एक कंफ्यूज, दूसरे से मिलते हैं, लेकिन इसी चीज पर जब बहस चलेगी तो वो अपने तौर से साबित करना चाहते हैं, हम अपनी तौर से साबित करना चाहते हैं। देखो ये ऐसा हो जाहिल गया। पीर, सबसे बड़ी गलती क्या है मालूम, आप जिस माहौल में थे हाँ बरेलियों में, जाहिल पीरों के हाँ महफिल में, जाहिल पीर है ना, वो उलमा से नफरत दिलाते हैं, क्योंकि जब तक वो जाहिल हाँ पीरों के साथ में रहेगा तो पीरों की कमाई होती हाँ रहेगी, और जब कोई उलमा के टच में आ जाएगा, उलमा की टच में आ हाँ जाएगा, तो वो जाहिल पीर का धंधा बंद हो जाएगा। वो जो दिल की नमाज पढ़ रहा है, शुरू में आपने क्या कहा, एक भाई है जो कह रहे सिर्फ दिल की नमाज पढ़ना चाहिए, तो दिल की नमाज हाँ पढ़ने वाले जाहिल पीर जो मजार पे रात दिन जो है गैर शरई काम करते हैं, और वो उनके जिस पीर से वो राब्ता किए हुए रहते हैं, वो पीर सिर्फ आलिमों से दूर रखता है, लेकिन जब आंख खुल हाँ जाता है ना, वो अचानक हाँ घबरा हो जाता है कि अरे भाई इतने दिन गफलत में गुजर गया, ये तो दीन इस्लाम नहीं है, ये पीर सिर्फ हमें लूट रहा है। जब वो पीर का भंडा फूट जाता है ना, तो घबरा हो जाता है बंदा, फिर कहाँ चला जाना, कौन से आलिम को पकड़ना समझ में नहीं आता, फिर वो जो पीर के गलती पर था, वो गलती से फिर दूसरे गलती की तरफ जाता है, देवबंदी की तरफ जाता है, कोई आले हदीस की तरफ जाता है। अगर शुरू से ही बरेली आलिम से राब्ता करेंगे तो किसी अहले हदीस के पास भी जाएगा नहीं, देवबंदी के पास भी जाएगा नहीं। तो सबसे ज्यादा आलिम से मोहब्बत, जो सच्चा आलिम है उनसे मोहब्बत करना लाजिम है, सबसे सच्चे आलिम से आलिम से मोहब्बत करना सबसे पहले लाजिम है। अब मैं एक चोरी पकड़ने की मैंने बात किया, मिशकात शरीफ की एक हदीस है, सहाबा इकराम की एक जमात जाते जाते कहीं ठहरे और वहां पर ऊंट बांधे, कहीं ऊंट घोड़े बांधे, तो अचानक घोड़ा जो है बिदकने लगा, कूदने लगा। तो गौर से सहाबा इकराम ने सुना
کہ جہاں پر گھوڑا باندھے ہوئے تھے وہاں پر ایک قبر تھی، اور قبر کے اندر سے سورہ ملک کی تلاوت کر رہے تھے۔ قبر سے کیا کر رہے تھے؟ سورہ ملک کی تلاوت چل رہی تھی، سورہ ملک کی تلاوت چل رہی تھی۔ تو یہ حدیث کو مشکات جو انگلش میں لکھے گئے ہیں اس میں اس حدیث کو کیسا بیان کیا معلوم؟ کہ ایک جگہ گھوڑا باندھا، غلطی سے صحابہ نے گھوڑا باندھا، اور گھوڑا باندھ کر گھوڑا جو ہے بدکنے لگے، تو صحابہ نے جا کر دیکھا کہ وہ وہاں قبر تھی، تو گھوڑا کو ہٹایا اور سورہ ملک کی تلاوت کرنے لگے۔ اب جو عربی میں حدیث ہے، وہ حدیث میں ہے کہ قبر کے اندر سے سورہ ملک کی تلاوت ہو رہی تھی، قبر کے اندر سورہ ملک کی تلاوت ہو رہی تھی۔ اب اہل حدیث والوں نے اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن کیا، اس میں سورہ ملک تلاوت کون کر رہے ہیں؟ سمجھے؟ گھوڑوں کو ہٹا کر یہ تلاوت کرنے لگے، گھوڑا ہٹا کر وہ لوگ سورہ ملک کی تلاوت کرنے لگے۔ تو آپ بتاؤ، آپ کہہ رہے ہیں ہر عالم حدیث بتاتے ہیں، جو حدیث کو عربی سے انگلش ٹرانسلیشن کیا ہے وہ بھی تو عالم ہوگا، عالم ہے کہ نہیں؟ کوئی ان پڑھ تو نہیں کر سکتا نا حدیث کا ترجمہ، صحیح بات عالم کر رہا ہے۔ اب کتنی بڑی چوری ہے بتائیے، یہ قبر کے اندر سے سورہ ملک کی تلاوت کر رہے تھے، لیکن اہل حدیث کو تو قبر کے اندر مرنے کے بعد کوئی بندہ سنتا نہیں، نہ سن سکتا ہے نہ سنا سکتا ہے۔ ان کا جو آئیڈیالوجی ہے، ان کے آئیڈیالوجی میں قبر والے سن سکتا نہیں اور سنا بھی نہیں سکتا۔ تو اب یہ حدیث ہے نا ان کے نظریہ کے خلاف ہے۔ جب نبی کی حدیث اپنے خلاف ہو تو خود بدلنا نہیں، حدیث کو بدلانا، یہ ہے چوری۔ ایسے ہزاروں حدیث اہل حدیث کے علماء، آپ جیسے کم علم تو سمجھ جائیں گے کہ ارے حدیث بیان کر رہے ہیں، عبد الغفار سلفی، معراج ربانی سلفی حدیث بیان کر رہا ہے، لیکن ان شیطانوں کو حدیث بیان کرنا نہیں ہے۔ حدیث جہاں ان کے سپورٹ میں ہے، تو پورے بخاری میں صرف ان کو 3 حدیث دکھتا ہے: رفع دین کرنا، ٹانگ چوڑا کر کے کھڑا ہونا، چلا چلا کے آمین کہنا۔ یہ 3 حدیث بخاری شریف میں 7,500 حدیث میں سے ان کو 3 حدیث صرف دکھتا ہے، اور باقی حدیثیں جب ان کے خلاف ہوتی ہیں وہ عربی سے انگلش کر کے، کیونکہ زیادہ تر ڈاکٹر، انجینئر، لائر، جج ان لوگوں کو اگر حدیث دینا ہے تو یہ تو عربی نہیں جانتے، اردو نہیں جانتے، یہ کون سے بھاشا میں پڑھیں گے؟ انگلش پڑھیں گے۔ اب جب کوئی انگلش میں حدیث پڑھے گا، وہ یہ حدیث پڑھے گا کہ صحابہ اکرام قبر کے اوپر گھوڑے باندھے تھے، پھر جب ان کو پتا چلا کہ یہاں قبر ہے تو گھوڑا وہاں سے ہٹایا اور خود انہوں نے سورہ ملک کی تلاوت کرنے لگے۔ اور جو اصل حدیث ہے تو وہاں سورہ ملک کی تلاوت کون کر رہا ہے؟ وہ قبر کے اندر جو تھے وہ وہاں سے آ رہی تھی، صاحب قبر کے اندر سے سورہ ملک کی تلاوت آ رہی۔ ایسی چوریاں انگلش میں کرنے لگے، اور جو بھولے بھالے لوگ جو کسی عالم سے ٹچ نہیں ہے، عالم سے جڑے ہوئے نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم انگلش میں پڑھ کے ہم حدیث سمجھ جائیں گے، اور اسی طرح حدیث سمجھا جا رہا ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ، میں علماء کی شان بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 ایگریمنٹ کا بیان فرمایا، 3 طرح کی ایگریمنٹ ہوئی تھی عالم ارواح میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا 3 ایگریمنٹ ہوئی تھی۔ ایک، سارے مخلوق وہاں سامنے موجود تھے، سارے مخلوقات، آدم علیہ السلام کی تمام اولاد، تمام فرشتے، تمام جنات، سب کے سب عالم ارواح میں جو تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام مخلوقات نے جواب دیا قالو بلا، ہاں پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو یہ آپ نے سنا تھا نا یہ؟ جی جی۔ تو آئے میرے پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے۔ تمام کائنات کے ہر مخلوق نے اللہ کو رب مان لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو دنیا میں جانے کے بعد ثابت کرنا پڑے گا کہ تم مجھے رب مانتے ہو یا کسی اور کو رب مانتے ہو۔ تو یہ ایگریمنٹ جو
اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ایگریمنٹ لیا، میثاق ربوبیت، ہاں عربی میں کہتے ہیں میثاق، میثاق کا مطلب ہے ایگریمنٹ۔ اللہ تعالیٰ نے میثاق ربوبیت سارے مخلوق سے لیا، ہاں اور ایک دوسرا ایگریمنٹ لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے میثاق علم کا ایگریمنٹ لیا، سن رہے صحیح صاحب؟ علم کا ایگریمنٹ اللہ تعالیٰ نے عالموں سے لیا۔ میرا نام جلال الدین ہے، آپ مجھے بھی مولانا کہتے ہیں، میں بھی ایک عالموں کے لسٹ میں میں بھی شمار ہوں۔ ایسے تو میں کوئی عالم میں خود کو نہیں کہتا، لیکن لوگ مانتے ہیں۔ تو اتنے جتنے مولوی ہیں سارے مولویوں کو اللہ نے ایگریمنٹ لیا۔ اہل حدیث والے عالم بھی تھے، بریلوی بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، شیعہ، قادیانی، تمام 72 فرقے کے عالم وہاں تھے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ایگریمنٹ لیا، وہ آیات میں نے جو تلاوت کیا اس آیت کو میں ترجمہ کر کے بتاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ نے، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب والوں سے، کتاب کے عالموں سے اللہ نے ایگریمنٹ لیا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم حق چھپاؤ گے نہیں، کھول کھول کر بیان کرو گے، حق بیان کرو گے، حق نہیں چھپاؤ گے۔ تو سارے عالموں نے بھی کہا کہ جیسا ربوبیت میں سارے لوگوں نے کہا کہ قالوا بلا، اے پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے، تو اسی طرح عالم نے بھی کہا، سارے علماء نے کہا کہ اے پروردگار ہم وعدہ کرتے ہیں ہم علم کو چھپائیں گے نہیں، حق نہیں چھپائیں گے اور کھول کھول کر بیان کریں گے۔ تو آج اہل حدیث کے علماء کہتے ہیں کہ بحث مت کرو کیونکہ کھل جائے گا، بھنڈا کھل جائے گا۔ دیوبند کے علماء بھی کہتے ہیں کہ بحث مت کرو، لیکن بریلوی علماء جو عالم ارواح میں جو ہم ایگریمنٹ اللہ تعالیٰ کے پاس میثاق لے کے آئے تھے، ہم کو اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ سے ہم وعدہ کر کے آئے، اب ہم وعدہ نبھانا ہے، ہم کھول کھول کر بیان کرنا ہے۔ کبھی بھی آپ دیکھیں گے بریلوی علماء مناظرہ کرنے کے لیے اینی ٹائم تیار رہے گا، اہل حدیث والے بھی مناظرہ نہیں کرے گا، دیوبند والے بھی مناظرہ نہیں کرے گا، کیونکہ کھل کر بیان کرنا نہیں ہے۔ جو اس آیت میں اللہ ایگریمنٹ لیا، اللہ فرماتا ہے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تم لوگ کھول کھول کر بیان کرنا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے لیکن تم لوگ چھپاؤ گے، علم بیچو گے، علم کو پیسے کی قیمت پر قرآن حدیث کو بیچ کے کھاؤ گے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی قیمت میں، دنیا کے مول بھاؤ میں علم کو چھپاؤ گے، چھپا کر پیسے کماؤ گے، حق چھپاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود پہلے ہی بتا دیا حق چھپانے والے عالم بھی ہوں گے اور حق بیان کرنے والے عالم بھی ہوں گے۔ تو آپ کو دیکھنا ہے کون سے عالم حق بیان کرتا ہے، کون سے عالم حق چھپاتا ہے۔ اگر کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں ہے، اس حدیث کو ہیرا پھیری کرنے کا، یہ اگر نبی کی حدیث کو چھپایا جا رہا ہے تو وہ نبی کا دشمن ہے۔ اب تورات بھی تو اللہ کی کتاب تھی، ٹھیک ہے نہیں؟ اب تورات کو بدلایا کس نے؟ بتائیے۔ تورات کو بدلانے والے تو تورات کو پڑھنے والے تو بدلائے ہیں نا۔ تورات کے عالموں نے ہی تورات کو بدلایا، تورات کے اندر گھوٹالہ کیا، پھر اللہ نے زبور نازل کیا، پھر زبور میں بھی گھوٹالہ ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل کیا، انجیل میں بھی گھوٹالہ ہو گیا۔ تو آخر میں قرآن کو نازل فرما کر اللہ فرمایا کہ اس قرآن کو اللہ حفاظت کرنے والا ہے، اور اللہ حفاظت کر رہا ہے عالم حق کے ذریعے سے۔ جو قرآن کے اندر ایک تو قرآن کے الفاظ بدلانے کی کوشش بھی ہوئی، لیکن الفاظ بدلانے میں ناکام ہوئے، لیکن معنوی تحریف قرآن میں جاری ہے۔ قرآن کے الفاظ کے بہت سارے معنی کو بدلایا گیا ہے، قرآن کی میننگ میں جو ہیرا پھیری کیا گیا ہے بہت سارے آیاتوں میں، جو دیوبند کے کتابوں میں میں آپ کو دکھاؤں گا، اہل حدیث کی کتابوں میں دکھاؤں گا۔
एक बात मैं आपको एक रूल्स बता के बात खत्म करूंगा, रात बहुत बात लंबी हो गई है। फिर कल मैं आपको कॉल करूंगा, आपको मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ, इसलिए डेली जब भी कॉल करूं तो कॉल उठाइएगा, क्योंकि आप जो गलत रास्ते पर गए हैं, गलती से चले गए हैं, आप जानकारी लेंगे तो इंशाल्लाह जरूर वापस आएंगे, और आप वापस खुद भी आएंगे, जितने आपके दोस्त अहबाब गए हुए हैं सबको आप इंशाल्लाह वापस लाएंगे। देवबंद में गए आप, लेकिन देवबंद वालों की असलियत आपने देखा नहीं, मैं असलियत आपको दिखाने जा रहा हूं। ये एक आयत है कुरान शरीफ की आयत है, मा तदरी मल किताब वलल ईमान, कि तुम ना किताब के बारे में जानते थे ना ईमान के बारे में जानते थे। नबी को कहा जा रहा है तुम ना किताब के बारे में जानते थे ना ईमान के बारे में जानते थे। तो इस आयत में देवबंदियों ने यह तर्जुमा किया कि नबी को ईमान का भी पता नहीं था। तो ईमान का जिसको पता ही ना हो तो ईमान वाला थोड़ी हो सकता है। इस आयत का आप देखिएगा आला हजरत का तर्जुमा और अशरफ अली थानवी का तर्जुमा, आप खुद आपको एक आयत में ही पता चल जाएगा कि आयत में तो अल्फाज तो नहीं बदलाया, लेकिन तर्जुमा जो नबी की शान के मुताबिक तर्जुमा है, नबी की शान के मुताबिक तर्जुमा है, वो आला हजरत ने किया है। एक आयत है ववजदका ضالًا फहदा, ये ववजदका ضالًا फहदा, इसमें अशरफ अली थानवी लिखते हैं तुम गुमराह थे, अल्लाह ने तुमको हिदायत दिया। क्या नबी गुमराह थे? 40 साल जब नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था तब भी नबी गारे हिरा में जाके अल्लाह की इबादत करते थे, किसी और की इबादत नहीं। जब अल्लाह को पहचान ही नहीं थी तो अल्लाह की इबादत कैसे करते थे? इसका मतलब यह है नबी अल्लाह को पहचानते थे। जब कायनात कुछ नहीं बना था तब भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, अल्लाह के नबी थे, और हमारे नबी के सदके में अल्लाह ने कायनात को बनाया, और सारे कायनात को अल्लाह ने नबी के सदके में बनाया है। जी बेशक बेशक, सही बात। तो ये जो किताब का तर्जुमा, आप कुरान के तर्जुमा उठाकर आज जाकर देख लीजिए, अशरफ अली थानवी के तर्जुमा भी देख लीजिए और आला हजरत का तर्जुमा भी देख लीजिए, किसने नबी के शान का लिहाज रखा और किसने नबी की शान में गुस्ताखी की। आपको दोनों तर्जुमा देखकर पता चल जाएगा कि हक पर कौन है। तो हमें अनपढ़ आदमी को देखने की जरूरत नहीं, आलिम को देखिए। जब थानवी को इतना आप मानने का दावा करते हैं तो थानवी के जरा किताब भी पढ़कर देखिए। किताबों का मैंने फोटो पहले भी भेजा था, आप एक बड़े आलिम से मेरी बात कराइए, अगर वो सच्चे हैं तो मुझसे बात करेंगे। कल तक आप नंबर निकाल के रखिए, उनको राजी कर लीजिए, मुझसे कॉल पर आधा घंटा बात करें, इन्हीं बातों पर, देवबंद की किताबों में जो बातें लिखी गई हैं उस पर आधा घंटा मुझसे बात करें। ठीक है सैयद साहब? अल्लाह ताला इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। हाँ कोशिश कीजिए। मैं किताबों का फोटो भेज रहा हूँ और कुरान शरीफ के तर्जुमा का फोटो भी आपको भेज रहा हूँ। इंशाल्लाह इस बात की मैं ग्रुप में बात रखूंगा, देखेंगे क्या जवाब आएगा। हाँ ग्रुप में बात रखिए और जो जवाब आएगा, जो इस टॉपिक पर मुझसे बात करना चाहते हैं उनको बोलिए कॉल डिबेट होगा, और कॉल डिबेट रिकॉर्डिंग करके आप भी अपने चैनल पे डाल सकते हैं, हम भी अपने चैनल पे डालेंगे कॉल डिबेट। ठीक है ठीक है इंशाल्लाह। हाँ कौन तैयार है इस टॉपिक पे बात करने के लिए, उनको मेरे से बात करने बोलिए। ठीक है इंशाल्लाह बात रखूंगा मैं, देखेंगे क्या आएगा जवाब, के बाद बात करेंगे। मतलब ठीक है शुक्रिया।